पुनर्जन्म श्रापित प्रेम की शक्ति पार्ट 7। अद्दे का इनकार। हीरोइन की आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। अगर मुझे इस श्राप को खत्म करना है तो मुझे खुद को ही खत्म करना होगा। अद्दे ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पर हीरोइन की आंखों में आंसू थे। यह श्राप मैंने दिया था अद्दे, इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अद्दे की आंखों में गुस्सा था। तो क्या तुमने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया था कि अब खुद को ही मिटा सको? हीरोइन चुप रह गई। सामय ने एक लंबी सांस ली। अगर तुम मर गई तो यह श्राप टूट जाएगा। लेकिन हीरोइन ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? सामय ने उसकी तरफ देखा। लेकिन तुम्हारी आत्मा फिर कभी जन्म नहीं ले पाएगी। हीरोइन ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर वह यह बलिदान देती है तो श्राप खत्म हो जाएगा, पर वह कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। अद्दे ने उसे कंधों से पकड़कर झकझोरा। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, कोई और रास्ता भी हो सकता है। पर हीरोइन शांत थी। उसने अपनी हथेलियां खोली और वहां वही श्रापित निशान चमकने लगा। नहीं, अद्दे, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अद्दे की आंखों में दर्द था। तुम्हारे बिना यह दुनिया कैसी होगी? हीरोइन मुस्कुराई। जैसे तुम्हारे बिना मेरी दुनिया थी। हीरोइन ने खुद को तैयार कर लिया। एक प्राचीन वेदी के सामने खड़े होकर उसने अपने हाथ फैलाए। अचानक हवा में कंपन होने लगा। शाश्वत प्रेम का यह श्राप समय की जंजीरों ने कैद की। मैं इस श्राप की देने वाली आज इसे श्राप खत्म करती हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। चीख पड़ा, नहीं, मत जाओ। पर हीरोइन मुस्कुरा दी। मुझे माफ करना और शुक्रिया मुझे फिर से प्यार सिखाने के लिए। अचानक एक जोरदार झटके से सब कुछ सफेद हो गया। अद्दे की आंखें खुली तो चारों ओर बस खालीपन था। वह जमीन पर गिर पड़ा। यह क्या हुआ? आवाज शांत थी। चिड़ियों की आवाज नहीं थी। समय जैसे रुक गया था। और सबसे बड़ी बात, हीरोइन कहीं भी नहीं थी। क्या वह सच में चली गई? अचानक जमीन पर वही श्रापित चिन्ह खुद ब खुद जलने लगे। अद्दे की आंखें फैल गई। अगर श्राप खत्म हो गया तो ये चिन्ह क्यों जल रहे हैं? बूझती हुई आवाज। चारों ओर सन्नाटा था। और तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अद्दे। अद्दे झट से खड़ा हुआ। हीरोइन, तुम हो? पर सामने सिर्फ एक परछाई थी। मैं यहाँ नहीं हूँ, पर मैं पूरी तरह गई भी नहीं हूँ। अद्दे का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। मैंने खुद को मिटाया नहीं, बल्कि खुद को समय में कैद कर लिया। अद्दे के हाथ कांप उठे। मतलब मैं हमेशा के लिए इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। लेकिन अगर कोई मुझे ढूंढ सके तो मैं लौट सकती हूँ। अद्दे की आंखों में उम्मीद चमकी। कैसे? परछाई हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हें सबसे खतरनाक द्वार खोलना होगा। अद्दे के सामने अचानक जमीन फटने लगी। एक प्राचीन पत्थर का द्वार जमीन से ऊपर उठाया। यह काल चक्र का द्वार था। अगर तुम इसे खोल सके
तो मैं लौट सकती हूँ। पर द्वार के ऊपर एक चेतावनी चमक रही थी। यह द्वार सिर्फ प्रेमियों के लिए नहीं बल्कि योद्धाओं के लिए है। जो इस द्वार को खोलेगा उसे सबसे कठिन बलिदान देना होगा। अध्यय ने मुट्ठी भींच ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। अध्यय ने बिना हिचकिचाए द्वार के सामने कदम बढ़ाया। द्वार पर लिखे अक्षर रक्त लिपि में चमकने लगे। प्रेम के लिए बलिदान जरूरी है। जो इस द्वार को पार करेगा उसे अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। अध्यय की सांसें तेज हो गई। सबसे कीमती चीज। अचानक हवा में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। क्या तुम सच में इसे खोलना चाहते हो? अध्यय ने पीछे मुड़कर देखा। एक काले लबादे में कोई खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थी। कौन हो तुम? अध्यय ने तलवार निकाली। वह रहस्यमयी शख्स आगे बढ़ा। मैं इस द्वार का रक्षक हूँ। अगर तुम्हें अपनी प्रेमिका को वापस लाना है तो इस द्वार की परीक्षा पास करनी होगी। अध्यय ने दांत भींच ली। बताओ क्या करना होगा? रक्षक ने अपनी उंगली उठाई। अचानक अध्यय के सामने 3 दृश्य चमकने लगे। पहला दृश्य, हीरोइन बचपन में जब उसने पहली बार प्रेम की परिभाषा जानी। दूसरा दृश्य, अध्यय और हीरोइन का पहला मिलन, जब उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचानने लगी। तीसरा दृश्य, अध्यय और हीरोइन की सबसे खूबसूरत याद, जब उन्होंने हमेशा साथ रहने की कसम खाई। रक्षक ने धीमी आवाज में कहा, इन तीनों में से किसी एक याद को हमेशा के लिए मिटाना होगा। अध्यय का दिल धड़क उठा। क्या? यह कैसा बलिदान है? रक्षक की आवाज कठोर थी। तुम्हें किसी एक को मिटाना ही होगा, वरना तुम इस द्वार से नहीं गुजर सकते। अत्यय के सामने सवाल था। अगर वो पहली याद मिटाता है तो हीरोइन कभी प्रेम को नहीं समझ पाएगी। अगर वह दूसरी याद मिटाता है तो उनकी आत्माएं कभी नहीं मिलेंगी। और अगर वह तीसरी याद मिटाता है तो उनका प्रेम अधूरा रह जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं कैसे किसी एक को मिटा सकता हूँ? पर हीरोइन की आवाज गूंज उठी। अध्यय, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अध्यय ने गहरी सांस ली और फिर उसने एक याद चुन ली। उसने अपनी आंखें बंद की और आंखें बंद करके उसने फैसले को मजबूत किया। उसने तीसरी याद को मिटाने का फैसला किया। वह याद जब उसने और हीरोइन ने हमेशा एक साथ रहने की कसम खाई थी। यह सबसे कठिन होगा, पर मुझे यह करना होगा, उसने खुद से कहा। द्वार के पास खड़ा रक्षक धीरे धीरे बोला, यह याद मिटा दी जाएगी, लेकिन इस कीमत पर तुम कभी एक साथ नहीं रह सकोगे। अध्यय ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह निर्णायक था। मैं इसे सहन करूंगा, क्योंकि प्यार को फिर से जीने के लिए मुझे किसी भी कीमत पर उसे वापस लाना होगा। द्वार पर चमकने वाली लाइट तेज हो गई और उसकी आंखों के सामने एक विशाल प्रकाश का ढांचा बन गया। वह प्रकाश में समाहित होने लगा और उसकी पूरी दुनिया बदलने लगी। अध्यय की आंखें फिर से खुली। वह एक नई दुनिया में खड़ा था। चारों ओर धुंध थी और आकाश में सिर फिरे बादल घूम रहे थे। यह कहाँ हूँ मैं? अध्यय ने खुद से पूछा। तभी उसने देखा हीरोइन दूर खड़ी थी।
वह उसी रूप में खड़ी थी जिस रूप में अद्दे ने उसे छोड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तुम, अद्दे ने धीरे से कहा और उसकी आवाज़ में दर्द था। हीरोइन ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने अपना सब कुछ खो दिया, अद्दे ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। तुम वापस आ गई हो, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन तभी संगीन आवाज गूंजी, नहीं अद्दे, तुमने जो बलिदान दिया है वह तुम्हारे और मेरी दुनिया के बीच एक दीवार बना देगा। अद्दे के सामने अचानक रक्षक का रूप बदलकर एक देवता जैसा अस्तित्व उभर आया। तुमने अपने प्यार को बचाने के लिए बहुत कुछ खो दिया है। अब तुम्हारा सामना नई वास्तविकता से होगा। अद्दे ने घबराकर पूछा, क्या तुम उसे फिर से ले जा सकते हो? देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नहीं हो सकता। तुम्हें इस नई दुनिया में जीने का रास्ता खोजना होगा। तुम्हारी प्रेमिका वापस आई है, लेकिन अब वह तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम दोनों का प्रेम अब इस दुनिया में कभी पूरा नहीं हो सकता। अद्दे की आंखों में आक्रोश था और उसने गुस्से से कहा, यह गलत है, मैं इसे कभी नहीं मान सकता। हीरोइन ने अद्दे की ओर देखा और उसकी आंखों में गहरी सच्चाई थी। अद्दे, यह हमारा अंतिम समय है। हम दोनों ने अपनी यादें खो दी हैं, लेकिन हमारी आत्माएं कभी नहीं मिटी। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। अद्दे की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दृढ़ता से सिर झुका लिया। तुम मेरे लिए हमेशा जीवित रहोगी हीरोइन, चाहे हम कभी एक ना हो सके। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और तभी उनकी दुनिया के बीच एक दीवार उठने लगी और हीरोइन धीरे धीरे विलीन होने लगी। आप सबको क्या लगता है, क्या होगा इन दोनों का? क्या ये कभी एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए। तो मिलते हैं नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।